हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे मनी चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सभी बच्चे बने रहो मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी एवोल्यूशन, यानी कि मनी का जो उत्पत्ति हुआ उसका एक करेक्ट ऑर्डर बनाना है। तो बच्चों, मनी एवोल्यूशन को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कौन सा मनी आया था? कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी के बाद उसके बाद थोड़ा सा जब सिविलाइजेशन डेवलप हुआ तो मेटालिक मनी आया या मेटल मनी। उसके बाद बच्चों पेपर मनी का डेवलपमेंट हुआ। देन उसके बाद क्रेडिट मनी का एवोल्यूशन हुआ है। तो इस तरह मनी एवोल्यूशन को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ होगा, मनुष्यों का ह्यूमन सिविलाइजेशन जब शुरू हुआ होगा, तो सबसे पहले लोग क्या करते थे? कमोडिटी मनी का यूज करते थे। मतलब कि एक कमोडिटी के बदले में दूसरे कमोडिटी के साथ लेन देन करते थे। फिर थोड़ा सा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ तो मनी के रूप में मेटल्स का यूज होने लगा। फिर थोड़ा और सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो अब मनी जो है पेपर में पब्लिश होने लगा, यानी पेपर मनी क्या हो यूज होने लगा। उसके बाद लास्ट में बच्चों क्रेडिट मनी डेवलप हुआ। तो इस तरह मनी का एवोल्यूशन हुआ। तो मनी एवोल्यूशन का करेक्ट ऑर्डर बच्चों ये रहा। सबसे पहले लेंगे कमोडिटी मनी, देन मेटल मनी, उसके बाद पेपर मनी, उसके बाद बच्चों क्रेडिट मनी। तो आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट बच्चों क्या है? द फंक्शन ऑफ मनी। मनी के फंक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका प्राइमरी फंक्शन या मेन फंक्शन, एक होता है बच्चों सेकेंडरी फंक्शन, और एक होता है आपका कंटिंजेंट फंक्शन। तो मनी के फंक्शन को 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शन। तो इनमें से मनी का फंक्शन कौन है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का प्राइमरी फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है। मनी का यूज हम कहाँ करते हैं? लेन देन में करते हैं, गुड्स एक्सचेंज में करते हैं, सर्विस के एक्सचेंज में करते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, मनी का यूज किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस के वैल्यूएशन को मेजर करने में किया जाता है। तो ये भी बच्चों मनी का प्राइमरी फंक्शन हो गया। स्टोर ऑफ मनी, मनी का यूज हम करते हैं जब वैल्यू को हम स्टोर करें। वैल्यूएशन या वैल्यू को स्टोर करने में मनी का यूज होता है। तो ये भी बच्चों मनी का प्राइमरी फंक्शन हो गया। तो तीनों मनी का फंक्शन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द एबव। नेक्स्ट, द फंक्शंस ऑफ मनी इंक्लूड्स। इनमें से बताना है कि मनी का फंक्शन कौन है? वैल्यू डिटर्मिनेशन, बच्चों ये मनी का फंक्शन हो गया। स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी मनी का फंक्शन हो गया। मीन्स ऑफ एक्सचेंज या मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये भी मनी का फंक्शन हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मनी इज मैटर विच इज। मनी एक मैटर है जिसका मतलब क्या हुआ? मेजर ऑफ वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट। मनी इज मैटर विच इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट, ट्रू स्टेटमेंट बच्चों। एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी सही है। मनी को हम यूज करते हैं जब एक्सचेंज करने जाएंगे, तो मनी जनरली एक्सेप्टेड है, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं एक्सचेंज के टाइम। यूज टू स्टोर हेल्थ, सेविंग करने में लोगों का आदत होता है ना कि फ्यूचर के लिए पैसा को क्या करते हैं? सेव करके रखते हैं, ये भी बच्चों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव। मनी इज मैटर विच इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, विच इज यूज टू स्टोर वेल्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है बच्चों? मनी सप्लाई का मतलब होता है कि पब्लिक के पास जो पैसा रखा हुआ है, यानी कि जो पैसा, जो करेंसी सर्कुलेट कर रहा हो, वही आपका क्या है? मनी सप्लाई आ जाएगा। मनी सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है? करेंसी जो पब्लिक के द्वारा हेल्ड किए गए हो, पब्लिक के द्वारा रखे गए हो। दूसरा चीज़ हो गया डिमांड डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में आपका डिमांड डिपॉजिट विथ आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट विथ आरबीआई और फॉरेन बैंक, ये सारे आपके क्या होते हैं? मनी सप्लाई में इंक्लूड होते हैं। मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक में जो कैश बैलेंस है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है। तो बच्चों मनी सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया? मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, बिल्कुल सही। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट बच्चों ये आपका मनी सप्लाई में इंक्लूड होता है। मनी हेल्ड विद या अवेलेबल विद द पब्लिक, ये भी बच्चों आपका सर्कुलेशन में, यानी पैसा, मनी जो है, मनी का वह स्टॉक जो सर्कुलेट कर रहा हो, मनी का वह स्टॉक जो पब्लिक के द्वारा रखे गए हो, खर्च करने के लिए पब्लिक रखी हुई है, इसको वो हमारा मनी सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। तो बच्चों ये भी आपका आ जाएगा, करेंसी आपका।
जो पब्लिक अपने पास रखी है खर्च करने के लिए, मतलब जो सर्कुलेट कर रहा है। डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये भी बच्चों पोस्ट ऑफिस में पब्लिक का जो पैसा डिपॉजिट होता है वो भी क्या करते हैं लोग, निकाल कर उसको भी खर्च करते हैं, ये भी सर्कुलेट कर रहा है। तो मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी का मतलब स्टॉक ऑफ मनी जो पब्लिक अपने पास रखी है खर्च करने के लिए। तो तीनों बच्चों मनी सप्लाई का मतलब है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से मनी का फंक्शन कौन सा नहीं है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज बच्चों ये मनी का प्राइमरी फंक्शन होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू ये भी मनी का फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू ये भी मनी का फंक्शन है। यूनिट ऑफ अकाउंट ये भी बच्चों मनी का फंक्शन है। लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी ये मनी का फंक्शन नहीं होता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, आरबीआई हैज प्रेजेंटेड 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। आप लोग को पता है कि इंडिया में मनी सप्लाई को हम 4 तरीके से मेजर करते हैं, M1 मेजरमेंट, M2 मेजरमेंट, M3 मेजरमेंट, M4 मेजरमेंट। M1 में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो M1 का फॉर्मूला आप लोग लेक्चर में पढ़े होंगे, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, ठीक है। तो देख लो क्या क्या होगा, करेंसी होगा ही, डिमांड डिपॉजिट होगा ही, अदर डिपॉजिट भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, थ्रू विच मेथड कैन बी विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से जब हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो कौन से मेथड से हम पैसा निकाल सकते हैं। विड्रॉल फॉर्म बिल्कुल सही, इससे हम पैसा निकाल सकते हैं। चेक के माध्यम से भी हम पैसा निकाल सकते हैं, एटीएम के थ्रू भी पैसा निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। तो थ्रू विच मेथड कैन वी विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, आपका हो जाएगा विड्रॉल फॉर्म बिल्कुल सही, चेक बिल्कुल सही, एटीएम बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दिस बिल्कुल सही, सभी हो जाएगा आंसर बच्चों, डी। नेक्स्ट है, हु क्लासिफाइड स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। देखो बच्चों, मनी का कुछ स्पेशल फंक्शन है जिसको पॉल एंजिग ने क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। तो पॉल एंजिग के अकॉर्डिंग मनी का 2 फंक्शन होता है, एक होता है स्टैटिक फंक्शन और एक होता है आपका डायनेमिक फंक्शन। एक स्टैटिक फंक्शन और एक हो जाएगा डायनेमिक फंक्शन। ये पॉल एंजिग के अकॉर्डिंग मनी को 2 फंक्शन में डिवाइड किया, यानी कि मनी के फंक्शन को 2 क्लास में 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्टैटिक फंक्शन, एक होता है डायनेमिक फंक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ मनी, मनी का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों। तो सभी तो मनी का फंक्शन है, मनी का सेवरल फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, सेकेंडरी फंक्शन को भी नहीं छोड़ सकते हैं, कंटीजेंट फंक्शन को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो सारे मनी के फंक्शन है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। सारे मेन फंक्शन है बच्चों, ये नहीं कि प्राइमरी फंक्शन मेन फंक्शन हो गया, सभी मनी का यूज हर जगह है। तो जितने भी फंक्शन है सब मनी का मेन फंक्शन आ जाएगा। तो मनी के मेन फंक्शन या मनी के फंक्शन को 3 भागों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटीजेंट फंक्शन। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी में क्या आता है बच्चों, जो हम लोग के पास नोट होता है या पेपर मनी जो जनरली एक्सेप्टेड हो, जिसे लोग लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं। कॉइन्स जो होता है हमारे पास 10 रुपये का कॉइन, 20 रुपये का कॉइन, तो ये लीगल टेंडर मनी है बच्चों। तो लीगल टेंडर मनी जो पब्लिक, जहाँ लीगल टेंडर मनी जो इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा हो, चलन में हो, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्रेडिट मनी बच्चों जिसमें आप ले लो जैसे चेक, तो ये ऑप्शनल मनी होता है। कौन सा मनी होता है, ये ऑप्शनल मनी। ड्राफ्ट भी क्या होता है, बैंक इशू करती है, ये भी कौन सा मनी है, ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी का मतलब कि ये लोग सामने वाले पार्टी पे डिपेंड करता है, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो लेगा, वो चाहे तो इनकार भी कर सकता है। लेकिन आपका लीगल टेंडर मनी है जिसे कोई भी लेने से इनकार नहीं कर सकता है। तो सर्कुलेटेड मनी आपका या वैसा मनी जो पब्लिक रिफ्यूज नहीं करती है वो आपका क्या कहलाएगा, लीगल टेंडर मनी। आंसर हो गया बी बच्चों। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज अ, यानी कि मनी का काम क्या होता है, एक्सचेंज के माध्यम के रूप में काम करता है। हम जब भी सामान खरीदते बेचते हैं उसमें किसकी जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है। तो ये मनी का मेन फंक्शन प्राइमरी फंक्शन आ जाएगा बच्चों। कौन सा फंक्शन आ जाएगा, प्राइमरी फंक्शन। मनी का 3 फंक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिजेंट।
तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो बच्चों फंक्शन का स्टार्टिंग मनी का, तो मनी का काम स्टार्ट हो रहा है किससे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। तो ये मनी का आपका स्टार्टिंग फंक्शन हो गया, प्राइमरी फंक्शन हो गया। आंसर, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिक्वेट डिफिनीशन ऑफ मनी, इनमें से मनी का बढ़िया सा डिफिनीशन कौन सा है बच्चों। तो एनी गुड्स विच इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, बिल्कुल नहीं। अगर हम क्या करें राइस रखते हैं स्टोर करके तो ये थोड़ी ना मनी कहलाएगा, तो ये गलत है स्टेटमेंट। एनी गुड्स विच इज एक्सचेंज फॉर गोल्ड ऑफ फिक्स रेट, बिल्कुल गलत। यानी कि हम गोल्ड के लिए फिक्स रेट पर क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई और भी गुड्स यूज हो सकता है। एनी गुड्स विच इज एक्सेप्टेड टू अ बैंक, ये भी गलत। एनी गुड्स विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि ऐसा गुड्स जो जनरली एक्सेप्टेड हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, वो आपका मनी कहलाता है। तो बच्चों ये आपका आंसर डी मनी का सही डिफिनीशन है। तो बच्चों आंसर हो गया डी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 में क्या आता है बच्चों, M1 में आता है आपका करेंसी, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। बच्चों इसमें से क्या ट्रेजरी बिल नहीं होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, टाइम डिपॉजिट बच्चों ये भी नहीं होगा, डिमांड डिपॉजिट होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। बच्चों यही तीन चीज़ आप याद रखो। करेंसी मतलब वह पेपर मनी या कॉइन जो पब्लिक अपने पास रखी हुई है खर्च करने के लिए, प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। इसके अलावा M1 मेजरमेंट में नहीं आता है, तो इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बैंक मनी इज डैट मनी विच इज। बैंक मनी का मतलब क्या होता है, प्रिंटेड बाय RBI। बच्चों ये हो गया पेपर मनी। पेपर मनी आपका क्या है, लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है, लीगल टेंडर मनी भी कह सकते हो। प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट सेम चीज़ है, ये भी पेपर मनी। गवर्नमेंट या RBI एक ही चीज़ है, RBI को गवर्नमेंट का बैंक कहा जाता है। बैंक मनी का मतलब हो गया विच इज जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि बैंक मनी मतलब सीधा समझो क्रेडिट मनी। यानी कि बैंक क्या करती है, क्रेडिट इशू करती है, वो आपका कौन सा मनी कहलाता है, क्रेडिट मनी। तो बैंक मनी या क्रेडिट मनी इज डैट मनी विच इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। नेक्स्ट, तो बच्चों आपका ये मनी चैप्टर का MCQ कुछ था, हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिपीट करके देख लोगे। जरा ज़्यादा बड़ा लेक्चर हुआ नहीं है, छोटा ही लेक्चर आ गया, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लोगे, अच्छे से रिवाइज कर लोगे। सब एग्जाम टिपिकल क्वेश्चंस थे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत करने से पीछे मत हटो बच्चों, मेहनत करते रहो। मेहनत करोगे तो एक दिन ज़रूर कामयाब होगे, और कामयाब लोगों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।